सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राशन गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम राशन सरकार पेंशनर चिकित्सा सुविधा योजना 2021 के मुख्य प्रावधान व जानकारी यानी आरजीएचएस के अंतर्गत जो पेंशनर आते हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान और उनकी जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना चालू की गई है, यानी दो प्रकार की योजनाएं चालू की गई है, जिसमें प्रथम का नाम है राशन चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, वो आम नागरिक के लिए है। और नंबर दो जो आरजीएचएस योजना लागू की गई है वह राशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है और वो रिटायरमेंट कर्मचारी यानी पेंशनर कर्मचारियों के लिए भी है। बात करते हैं रिटायरमेंट कर्मचारी यानी पेंशनर कर्मचारियों के लिए जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा सुविधा योजना 2021 के मुख्य प्रावधान की जानकारियों के बारे में। जैसे कि नया नियम जारी हो गया है पेंशनर चिकित्सा सुविधा के नियम 2014 के स्थान पर दिनांक 15 अप्रैल 2021 को नए नियम जारी कर दिए गए हैं। पुराने नियमों की प्रभावशीलता की स्थिति क्या रहेगी, तो 15/4/2021 से पूर्व 2014 के नियम प्रभावी नहीं है, परंतु दिनांक 15/4/2021 को पूर्व के लंबित प्रकरण एवं इस दिनांक से पूर्व प्रारंभ हुए इलाज के मामलों में पुराने 2014 के नियमों के अनुसार ही निर्णय लिए जाएंगे। बात आती है कार्ड जारी होने की, तो कार्ड जारी होने तक पुराने नियमों से इलाज के बारे में तो दिनांक 9 अप्रैल 2021 को जारी नई राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानी आरजीएचएस के अंतर्गत प्रत्येक पेंशनर को कार्ड जारी होगा तथा कार्ड जारी होने तक पुराने 2014 के नियमों के तहत इलाज की व्यवस्था रहेगी। यानी जब तक आपका कार्ड जारी नहीं हो जाता तब तक आप पुराने नियमों के अंतर्गत इलाज करवा सकते हैं। जैसा कि पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है कि आरजीएचएस कार्ड जारी होने के बाद नए नियमों के तहत ही इलाज लिया जा सकेगा, अन्यथा आप पुराने नियमों के तहत इलाज ले सकते हैं। मुफ्त इलाज हेतु अस्पताल, तो पेंशनर निम्न चिकित्सा अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या व उपचार मुफ्त ले सकते हैं। राज्य के अंदर या राज्य के बाहर सरकारी अस्पतालों में, जैसे राज्य के अनुमोदित अस्पतालों में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अस्पतालों में, आपात परिस्थितियों में राज्य के अंदर या राज्य के बाहर प्राइवेट अस्पतालों में इंडोर इलाज यानी भर्ती होने पर इलाज लिया जा सकेगा। मुफ्त दवाइयां और जांच की वार्षिक जो सीमा है वो भी तय कर दी गई है। यहाँ पे सीमा बढ़ाने बाबत निर्णय बाद में हो जाएगा, तो ये जो सीमा है वो भी आपको बता देते हैं। परंतु उक्त कार्ड मुफ्त इलाज बाबत शर्त यह है कि आउटडोर इलाज की स्थिति में मुफ्त दवाइयों की सीमा 20,000 वार्षिक होगी। राजकीय अस्पतालों में एनओसी लेकर 5,000 की वार्षिक सीमा तक विभिन्न जांचें करवाई जा सकेगी। 20,000 व 5,000 की उक्त वार्षिक सीमा को बढ़ाने बाबत सरकार बाद में निर्णय करेगी। इंडोर अस्पताल में भर्ती होने को बिना किसी सीमा के मुफ्त दवाइयां उपलब्ध होगी। सेवानिवृत्ति की दिनांक या मृत्यु की दिनांक को प्राप्त वेतन की श्रेणी के अनुसार सरकारी अस्पताल में मुफ्त आवास सुविधा आपको मिलेगी। आरजीएचएस कार्ड मुफ्त मिलेगा, यानी आप अगर पेंशनर है तो प्रत्येक पेंशनर को यह कार्ड मुफ्त में जारी होगा। प्रक्रिया वेबसाइट पर आप देख सकते हैं और जल्द ही इसके बारे में आपको अधिक जानकारी यूट्यूब वीडियो यानी रॉयल टीचर पर आपको मिल जाएगी, किस प्रकार आपको कार्ड डाउनलोड करना होगा। कैशलेस योजना, इसके संबंध में दोस्तों मैं आपको और भी बता देता हूं। जैसे मुफ्त कार्ड के संबंध में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी अगर आप रजिस्टर्ड कर देते हैं तो यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में आप देख सकते हैं कि ई कार्ड विल बी कमिंग सून, यानी जल्द ही आपके ई कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। जब भी डाउनलोड होंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। कैशलेस योजना क्या है कि राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा सुविधा योजना 2021 के तहत लाभ आरजीएचएस योजना के तहत मिलेगा, जो कि एक कैशलेस योजना है, पुनर्भरण देय नहीं है। जिन अस्पतालों में कैशलेस उपलब्ध योजना उपलब्ध है वहां इलाज की कोई भुगतान आपको नहीं करना होगा। फलस्वरूप आरजीएचएस कार्ड होल्डर को कोई पुनर्भरण या नगद भुगतान देय नहीं होगा। आपात या विशेष परिस्थितियों में पुनर्भरण गैर अनुमोदित अस्पतालों में, विकट परिस्थिति आपात परिस्थितियों में आउटडोर इलाज के लिए गैर अनुमोदित अस्पताल में इलाज, बाजार से क्रय की गई दवाइयों का पुनर्भरण एवं विशेष परिस्थितियों में पुनर्भरण कार्ड होल्डर द्वारा आरजीएचएस कार्ड पर क्लेम प्रस्तुत करने पर देय होगा। बीमा पॉलिसी में अंशदान, पेंशनर द्वारा चिकित्सा बीमा पॉलिसी में अंशदान करने और नवीन योजना 2021 के तहत पात्रता रखते हैं तो उनका क्लेम आरजीएचएस योजना में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार निर्णित सिलेक्टेड किया जाएगा। मृत्यु पर बकाया क्लेम का भुगतान, किसी पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में बकाया चिकित्सा क्लेम की राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारियों को आरजीएचएस योजना के तहत किया जाएगा। इसी प्रकार जो राज्य के बाहर पेंशन प्राप्तकर्ता को फिक्स्ड चिकित्सा भत्ता भी दे होगा, यानी राज्य का पेंशनर राज्य के बाहर पेंशनर ले रहा है तो ऐसे पेंशनर या फैमिली पेंशनर को फॉर्म 2 में आरजीएचएस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आवेदन करने पर 300 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ते का ई पेमेंट सीधा खाते में भुगतान होगा, परंतु शर्त यह कि वह आरजीएचएस योजना में लाभ नहीं ले रहा है। तो दवाइयाँ कहाँ से लेनी होगी, पेंशनर को दवाइयाँ सभी सरकारी मेडिकल स्टोर से, जन औषधि केंद्र से,
ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से, अधिकृत ई फार्मा सेंटर से लेनी हो गई। दवाई प्राप्त चिकित्सा पर्ची व कार्ड प्रस्तुत करने पर ही, यानी पेंशनर द्वारा अधिकृत चिकित्सा परिचयक की मूल चिकित्सा पर्ची ओरिजिनल एवं आरजीएचएस कार्ड प्रस्तुत करने पर अधिकृत दुकानों से दवाइयां ले सकेगा। एनएसी क्या है कि अधिकृत सरकारी मेडिकल स्टोर पर दवाइयां उपलब्ध नहीं होने पर कार्ड होल्डर को सरकारी स्टोर एनएसी जारी करेगा। एनएसी के आधार पर दवाइयों का क्रय भी हो सकेगा। जैसे एनएसी के आधार पर लाइसेंस शुदा मेडिकल स्टोर ई फार्मा से ये दवाइयां क्रय की जा सकेगी। एनएसी की एवं दवाइयां सप्लाई बाबत योजना अंतर्गत विस्तृत प्रक्रिया निर्देश बाद में जारी हो जाएंगे। कोषाधिकारी का दायित्व क्या रहेगा कि कोषाधिकारी का कार्य सेवारत कार्मिकों के वेतन से अंशदान की मासिक कटौती और कटौती का विवरण निदेशक कोष व लेखा बीमा एवं प्रावधान निधि को भेजना होगा। अब बात आती है आरपीएमएफ फंड की, तो पूर्व में आरपीएमएफ फंड है वह अब आरजीएचएस फंड होगा। दिनांक 15 अप्रैल 2021 को जारी उक्त ज्ञापन नवीन नियम 2021 से पूर्व में काटी गई आरपीएमएफ की राशि आरजीएचएस फंड में राजस्व में जमा की जाएगी। वेतन से कटौती 1/1/2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के वेतन से निर्धारित दर पर आरपीएमएफ फंड की कटौती कर इस फंड में जमा होगी। कटौती उनके वेतन से मासिक की जाएगी। अर्थात 2004 से पूर्व जो लगे हुए कार्मिक है 1/1/2004 से पूर्व उनकी अभी फिलहाल वर्तमान में आरपीएमएफ कटौती होती है, वो आरपीएमएफ कटौती नहीं होगी। वो उसके जगह पे उन्हें आरपीएमएफ की जगह पर अब आरजीएचएस फंड होगा, उसमें कटौती प्रतिमाह होगी। अब यह विशेष क्या दिया जाएगा कि आरजीएचएस कार्ड तभी जारी होगा जब एसएसओ आईडी पर एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड क्रिएट होने पर लॉगिन होगा। पेंशनर की एसएसओ आईडी कैसे बनेगी, निर्देश जारी होने बाकी है। साथ ही दोस्तों 2000 एवं 5000 की आउटडोर इलाज से ज्यादा राशि के आउटडोर इलाज सीमा बढ़ाने पर अभी रिसर्च बाकी है। इंडोर इलाज अस्पतालों की पर्ची, दवाइयों की दुकानें, ई फार्मा स्टोर, जांच, बीमा राशि, बीमा पॉलिसी, अंशदान, एनएसी या दवाइयां सप्लाई आदि बाबत आरजीएचएस योजना के अंतर नियम गाइडलाइन अभी जारी होने बाकी है। जिनके जन आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं उन्हें जन आधार कार्ड बनवाना है तथा नियमादि रजिस्ट्रेशन में देरी को देखते हुए 30 अप्रैल 2021 तक रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल है, तो दिनांक आगे बढ़ानी होगी। दिनांक आगे बढ़ भी चुकी है, आप ये भी जानते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप हेल्पलाइन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों ये तो थी कुछ जानकारी आरजीएचएस योजना के अंतर्गत जो पेंशनर है जो उनके बारे में। इसके संबंध में और भी मैंने जानकारी बहुत सारी इकट्ठी की है, साथ ही आपको अलग अलग वीडियो जारी करके भी बताया है। साथ में अगर एक घर में 2 कार्मिक है उनके बारे में भी बताया है। आरजीएचएस योजना में पेंशनर के जो लिए नई गाइडलाइन आई है उनके बारे में बताया है। उन सभी का वीडियो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक स्क्रीन के तौर पर आपको मिल जाएगा, जहाँ आरजीएचएस के संबंधित अगर आप नियमित कर्मचारी है या आप पेंशनर है दोनों की जानकारी आपको वीडियो में प्ले लिस्ट के तौर पर मिल जाएगी, जहाँ कम से कम 10-12 वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें अलग अलग सभी तरह की जानकारी दी गई है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, एसएसओ आईडी किस प्रकार क्रिएट करनी है, साथ ही अगर एक घर में 2 कार्मिक है तो किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, ये सभी जानकारी आपको दे दी गई है। वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।